इसमें भारी गलतियां क्या हुई थी उस समय में मैंने देखा था। बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से लोग नौकरी में आ गए थे, अमीन वगैरह, डाटा ऑपरेटर। वो तो जागरूकता अभियान होगा, बैंड बाजे के साथ जागरूकता का तरीका है, अखबार में छपेगा और किसानों के हित में, जमींदारों के हित में परेशानी कम जाएगा। बेईमान जो बेईमानी करके संपत्ति अर्जे हुए हैं उन लोगों की परेशानी। अगर आपके पिताजी के नाम पर खतियान है, सर्वे होगा तो उसके बेटे और पोते को जमीन मिलेगा, छीना नहीं जाएगा। जो सरकार की जमीन हड़पे हुए वो छीनी जाएगी। इस समय रहते आप सब लोग अपने अपने जिनका परिवार में सम्मिलित भी है, विचारधारा भी सही है, वैसे लोग भी जमीन का प्रॉपर्टी का बंटवारा करके डिवाइड कर दें। भले साथ में ही परिवार रहे, लेकिन प्रॉपर्टी को बांट देना है, अलग अलग कर देना है। सब पोते को, बेटे को खतियानधारी बनवा देना है। कब्जा करने वाले को जमीन नहीं होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में जमीन का सर्वे होने वाला है और इसकी जांच की जाएगी। किसकी जमीन क्या है, किस पर मकान बना हुआ है, कौन जमीन खाली है, कौन जमीन किसकी है, इसको लेकर जमीन का सर्वे होने वाला है। ऐतिहासिक काम होने वाला है। क्या कुछ इसमें होगा, क्योंकि हमारे साथ पूर्व राजस्व मंत्री हैं, बिहार सरकार में राजस्व मंत्री थे, वो हैं रामसूरत राय जी हैं। किस तरीके से ये होगा? इस काम को पहले 2 साल पहले पूरा होना था, जिस समय मैं मंत्री था। और मंत्रिमंडल के हटने के बाद जो सामने जो मंत्री या जो गठबंधन के लोग बने, इस काम पर कुछ काम ही नहीं किया उन लोगों ने। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था और बहुत मुख्यमंत्री जी ने बहुत पहले हवाई सर्वे करा करके सबको ऑनलाइन करवा लिया था। और निश्चित तौर पे सभी जिलों के अंदर, अभी दक्षिण बिहार के तरफ कई एक जिलों में इसका खतियान तैयार भी हो गया, बन भी गया। हम लोग बांटने की स्थिति में आ भी गए थे। हमने कई एक कैंपों को विजिट भी किया था। तो निश्चित तौर पे अभी टाइम एक्सटेंशन हुआ है। इस एक्सटेंशन के बाद हम अपने लोगों से अपील करेंगे, जो हमारे किसान भाई हैं, जिनकी ज़मीन है, चाहे 2 डिसमिल हो चाहे 200 डिसमिल हो, वैसे सभी लोगों से आग्रह मैं पहले भी करता था, आज भी कर रहा हूँ, कि जो प्रॉपर्टी आपके पूर्वजों के नाम पर है, उन सारी प्रॉपर्टियों को आप मिलजुल करके, बैठ करके, सभी भाई बहन मिल करके उस प्रॉपर्टी को बंटवारा कर लें। बंटवारा करने का बहुत सारा आसान तरीका है, जो अंचल में डीसीएलआर के यहाँ, लोक अदालत में, कोर्ट में, रजिस्ट्री ऑफिस में, सभी जगह होता है। लेकिन आपस में भाई भाई से वैमनस्यता है। इस कारण से मैं कहना चाहूँगा कि वैसे लोग छूट जाएंगे जो फिर दादा परदादा के नाम पर खतियान चला जाएगा। तो अब हमारे पोते जवान हो चुके हैं, उनकी हिस्सेदारी हो, उनके नाम पर डायरेक्ट खतियान बन जाने से फिर ये 50 वर्ष 100 वर्ष तक निश्चिंत रहेंगे। तो ये सर्वे जो चालू हुआ है उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बजाबते हर जगह कैंप लगेगा, कैंप लग करके उसका सर्वे होगा, जांच होगा, आपत्ति का समय दिया जाएगा। और इसके लिए स्पेशल बंदोबस्त पदाधिकारी जो सेटलमेंट ऑफिसर हम लोगों ने तय किया था, जो माननीय मंत्री जी ने सारी बातों को कहा है, वो एकदम बिल्कुल सही है। और नया टाइम एक्सटेंशन हुआ है, तो इसको अगर विभाग के लोग कर लेते हैं। और इसमें भारी गलतियां क्या हुई थी उस समय में मैंने देखा था। बहुत सारे लोग फर्जी तरीके से लोग नौकरी में आ गए थे, अमीन वगैरह, डाटा ऑपरेटर, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। तो ऐसे लोगों की भी स्क्रूटनी हुई है, हटाया भी गया है, नए तरीके से भर्ती किया गया है। तो तमाम किसानों को अलर्ट हो करके अपने ज़मीन का कागज़ सही करके अपने तमाम वर्तमान के जो हमारे परिवार के वंशज हैं उनके नाम पर खतियान बन जाए, आने वाला झगड़ा समाप्त हो जाएगा। किस तरीके से ये सर्वे होगा? कहा जा रहा है कि 3 बार मौका दिया जाएगा। 3 बार तो आपको मौका इसलिए दिया जाएगा कि आप छूट गए हों या कोई आपत्ति हो। एक टाइम बाउंडिंग होगा कि आपके क्षेत्र में, आपके गांव में घर घर लोग जाएगा, जा करके बैंड बाजे के साथ जाएगा। वो तो जागरूकता अभियान होगा। बैंड बाजे के साथ जागरूकता का तरीका है, अखबार में छपेगा, टीवी में आएगा, ढोल नगारा, जो गांव का परिवेश होता है कि नगारा बजता है तो किस चीज़ के बारे में जानकारी है, वो एक जागरूकता है कि भाई कोई छूटे नहीं। तो निश्चित तौर पे जो ज़मीन है, वर्तमान में है, पूर्व में है, सब मिला करके उनका दर्ज किया जाएगा। गैर सरकारी है, सरकारी है, अर्ध सरकारी है या किसी व्यक्ति का है, तो किसके कब्जे में है, सारा चीज़ आएगा। कॉलम आने के बाद आपको कॉलम में भरना होगा। कॉलम में भराएगा, चाहे मठ का ज़मीन हो, मंदिर का ज़मीन हो, उसमें सब कुछ आएगा। टोटल ज़मीन का सर्वे आ करके और जिसका जो हेड है उस हेड में जाएगा। और किसी को आपत्ति हो कि ज़मीन हमारी है, इन्होंने करा लिया है, तो सारा एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन में आप क्लेम कर सकते हैं।
सबका लेवल होता है, उस लेवल में मतलब कोई कब्जा किया हुआ है उसको भी इसमें मिल जाएगा जमीन जो। पेपर अगर आपका है, मिल जाना अलग विषय हुआ। जमीन पेपर जिसका है और कोर्ट में विवाद चल रहा है तो उसका पेपर दिखलाना होगा उनको कि कोर्ट में विवाद है, मेरा सेटलमेंट हो गया था, मेरा सर्वे पहले के वाला था, सर्वे हो गया, हम सरकार से लड़ रहे हैं, तो उनकी प्रतीक्षा की जाएगी, उनके लिए विचार किया जाएगा, उसको कॉलम बना करके उसको एक ऑप्शन में डाला जाएगा। परेशानी किसी की, जब कोर्ट का डिग्री होके आएगा उनको मिलेगा। अच्छा, कई जगह देखा जाता है खेत खलिहान को लेकर, आरी को लेकर विवाद होता है, उसका हल कैसे होगा सर? देखिए, ईटीएस मशीन आ गई है, जो मेरे टाइम में लगभग हर जिले में, हर अंचल को ईटीएस मशीन दिया गया था, जिला मुख्यालय को दिया गया था। लगभग मुझे ये राशि याद नहीं है, अच्छा खासा राशि था। एक ईटीएस मशीन का लगभग 60-70 लाख रुपया या कितना दाम था उसका। काफ़ी बड़े पैमाने पर ईटीएस मशीन की खरीदारी की हम लोगों ने जिला का आवंटन दिया था। अब खरीदाया कि नहीं खरीदाया, अगर खरीदा गया हो तो उस ईटीएस मशीन के माध्यम से बहुत बारीकी से नापी होना, जल्दी सर्वे होना, जल्दी ऑनलाइन चढ़ जाना, ये सारी प्रक्रिया सुविधा हो जाएगा और किसानों के हित में, जमींदारों के हित में परेशानी कम जाएगा। बेईमान जो बेईमानी करके संपत्ति अर्जे हुए हैं उन लोगों की परेशानी होगी, उन लोगों की पर्सन सर्वे के बाद। हाँ, सर्वे के बाद, क्योंकि सब आईना की तरह खुल जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं बेबाक हमेशा बोलते रहा हूं कि संपत्तियां छुपा के दूसरे के नाम पर रखे हुए हैं। जो संपत्ति यानी उदाहरण के तौर पे आपके पिताजी के नाम पर है, आपको पता नहीं है, पिताजी ने संपत्ति खरीदा कि नहीं खरीदा, लेकिन आप नाम पर है, तो जैसे ही ऑनलाइन चढ़ेगा, रिकॉर्ड होगा, सर्वे होगा, नया खतियान बनेगा, तो आप उसके मालिक हो जाइएगा। तो वैसे मालिक भी बन जाएंगे, मालिक बन जाएगा। वैसे बेईमान लोगों को कलेजा फटेगा, बहुत सारे समस्या आते हैं, तो वैसे लोग को घबराना, बाकी आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं। खेत खलिहान कहा जा रहा है कि कुछ लोगों का छीन लिया जाएगा। किसी की जमीन छीनी नहीं जाएगी, ये गलत दुष्प्रचार किया जाता है। जो विरोधी होते हैं, जैसे भी चुनाव में क्या कहा कि बैंक के खाते में खटाखट पैसा जाएगा, संविधान खतरे में है, फलाना एक्ट खत्म हो जाएगा। कल एक मूर्ख व्यक्ति हमसे बात कर रहा था, कहा कि सर तो अब तो जिंदगी में कहीं चुनाव ना होता ही, सर बंद हो गए, मोदी जी तो नहीं कराएगा। लेकिन इस तरह का दुष्प्रचार, कभी भी किसी की जमीन नहीं छीनी जाएगी, जमीन दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे अगर आपके पिताजी के नाम पर खतियान है, सर्वे होगा तो उसके बेटे और पोते को जमीन मिलेगा, छीना नहीं जाएगा। जो सरकार की जमीन हर पे हुए वो छीनी जाएगी। अच्छा, भाई भाई में जो विवाद रहता है उसकी जमीन का कैसे सॉल्व हो पाएगा? भाई भाई का विवाद, जो मैंने सबसे पहले यही बात कहा, मैंने तो एक नियम ला करके उसको नियम बना के बंटवारा करना चाह रहा था, लेकिन समय निकल गया हाथ से। लेकिन आज भी भाई भाई से मैं कहना चाहूँगा, बहन से कहना चाहूँगा, वह प्रॉपर्टी आपका है। अगर 5 कट्ठा जमीन या 5 डिसमिल जमीन अगर कोई भाई एक्स्ट्रा लेता है तो भाई ही लेता है। आप दोनों के झगड़ा में दलाल आते हैं, भूमाफिया आते हैं और वो जमीन आपका हड़प लेता है। इसलिए तमाम बिहार के भाइयों से, बहनों से, अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि समय रहते आप सब लोग अपने अपने, जिनका परिवार में सम्मिलित भी है, विचारधारा भी सही है, वैसे लोग भी जमीन का प्रॉपर्टी का बंटवारा करके डिवाइड कर दें। भले साथ में ही परिवार रहे, लेकिन प्रॉपर्टी को बांट देना है, अलग अलग कर देना है, सब पोते को, बेटे को खतियानधारी बनवा देना है। अच्छा, मान लीजिए कोई बाहर रहता है, उनके बाल बच्चे ही बाहर रहते हैं और किसी की डेथ हो जाती है, उनके पिताजी की निर्धन हो जाता है, तो जो पेपर हैं वो नहीं मिलते हैं, तो अब कैसे होगा? जमीन होगा तो पेपर मिलेगा ही। जैसे आपको देखना है, आजकल तो नेट पर, ब्लॉक में भी है, नेट पर भी है, आपको देखना, जमीन जब आपका है तो आपको सर्च करना हो, खोजना होगा, ताकत लगाना होगा। क्योंकि जमीन अगर आपका है, मालूम है, तो खतियान खोजिए, ऑनलाइन खोजिए, ऑफलाइन खोजिए, निकाल के सर्टिफाइड कॉपी निकालिए और उस जमीन पर जाइए, आप कर्मचारी से, अमीन से मिलिए, बंदोबस्त पदाधिकारी से मिलिए, एसी से मिलिए, डीसीएलआर से मिलिए, मिल के जहाँ जरूरी है वहाँ लड़िए। लड़ना तो आपको पड़ेगा, खोजना तो आपको पड़ेगा। दाखिल खारिज कर रहे, बिल्कुल बिल्कुल, सबका एक रास्ता बना हुआ है, एक सिस्टम है, आप लड़ाई लड़के वापस ले सकते हैं, वापस मिल जाएगा। बिल्कुल मिलता ही, मिल रहा है लोगों को। थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है, लेकिन आने वाला समय बेहतर होगा और बेहतर करने के लिए जनता को भी जागरूक होना होगा। आपसी बंटवारा में सबसे बड़ा सहयोग, आपसी बंटवारा आप कर लेते हैं, पूरा आपका कष्ट दूर हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए जैसे भूमाफिया की आपने बात कही, भूमाफिया ने कई जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, तो उन जमीन के मालिक कौन कहलाएंगे? भूमाफिया मालिक? कब्जा करने वाले को जमीन नहीं होगा,
कब्जा करके वो अपना कुछ पेपर दिखलाते हैं, टाइटल जीत के आते हैं, बहुत सारे फर्जी केस भी लड़ते हैं, बहुत सारे लोग के पास डॉक्यूमेंट्स फर्जी भी रहते हैं कि इसको उलझाएंगे, तबाह करेंगे तो जमीन हम जांच कैसे होगी? पेपर डॉक्यूमेंट्स की जांच कैसे तौर पे डॉक्यूमेंट्स सरकार के रिकॉर्ड में भी रहता है, किसान अपना देगा, उनसे भी मांगा जाएगा कि आपका कौन सा प्रॉपर्टी है, आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपने ये वंशावली के आधार पे जमीन लिया है तो इसका वंशावली का प्रूफ दीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स जांच का दायरे में आते हैं, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, पता चल जाता है। तो आपने सुना कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और कई ऐसे लोग जिनको पता नहीं है वो जमीन के मालिक भी बन जाएंगे और जो भूमाफिया हैं उनकी जमीन छीन ली जाएगी। जो भूमाफिया हैं, जो अवैध कब्जा किए हुए हैं, उनको वो जमीन नहीं मिल पाएगी। तो पूर्व जो राजस्व मंत्री है रामसूरत राय, उन्होंने जानकारी दी है, बड़ी जानकारी दी है, कई सारे विषयों पर हमने बातचीत की है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।